सो हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 9th का सोशल साइंस का चैप्टर नंबर 5 का लास्ट वीडियो। तो आज के वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, कम्युनिटी इनिशिएटिव फॉर फॉरेस्ट कंजर्वेशन। मतलब इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि किस तरीके से बहुत सारे लोगों ने क्या किया है, अपने दम पे जो है फॉरेस्ट को जो है खत्म होने से जो है क्या किया है, बचाया है। नेशनल लेवल पे हमें बहुत सारे एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं, जैसे सुंदरलाल शर्मा है, सुंदरलाल शर्मा बोलता हूँ, एक सुंदरलाल बहुगुणा है, ठीक है। सुंदरलाल बहुगुणा जो उत्तराखंड के आसपास के एरिया के हैं, उन्होंने क्या किया था, नेशनल लेवल पे जो है फॉरेस्ट को बचाने के लिए ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट या उस समय की जो गवर्नमेंट थी उसके अगेंस्ट में क्या किए थे, वो लड़ गए थे। तो हमें नेशनल लेवल पे सुंदरलाल बहुगुणा जैसे और भी एग्जाम्पल्स हमें देखने को जो है मिलते हैं। लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ में भी कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने दम पर क्या किया है, फॉरेस्ट को जो है बंजर होने से क्या किया है, बचाया है। तो उसी में से हम एक दो एग्जाम्पल देखेंगे और यह हमारे वीडियो का आज का टॉपिक है, हाउ दामोदर ट्रांसफॉर्म द फॉरेस्ट इन हिज विलेज। अब दामोदर नाम के एक व्यक्ति हैं, वो कहाँ के रहने वाले थे, कैसे उन्होंने इनिशिएटिव लिया, क्या उनको प्रॉब्लम नजर आया, इसके बारे में जो है हम लोग क्या करेंगे, इस पैराग्राफ में जो है हम लोग डिस्कस जो है करेंगे। तो पहले इनका लोकेशन जान लेते हैं, कहाँ के थे। संधकरमारी इज अ विलेज ऑन द ओडिशा बॉर्डर लोकेटेड अबाउट 45 किलोमीटर फ्रॉम जगदलपुर। हम बात कर रहे हैं हमारे छत्तीसगढ़ में बस्तर डिस्ट्रिक्ट की, और बस्तर डिस्ट्रिक्ट में जो है एक जगह है जगदलपुर, ठीक है। जगदलपुर से 45 किलोमीटर दूर पे उड़ीसा बॉर्डर के पास एक गांव है संधकरमारी करके, ठीक है। द फॉरेस्ट ऑफ साल इन द अदर ट्रीज आर डॉटेड विद द पैडी फील्ड्स। यहाँ पर जो है इस जगह की जो हम लोग बात कर रहे हैं संधकरमारी की, यहाँ पर क्या है, साल और साल जैसे और भी बहुत सारे पेड़ पौधों का जो है यहाँ पर क्या है, बसावट है। और इसके बीच बीच में देखा होगा कि बड़े बड़े पेड़ जो होते हैं उनके बीच में प्लेन जमीन होती है, उन जमीनों पर जो है क्या है, पैडी के जो है फील्ड जो है, मतलब धान वगैरह जो है वहां पर लगे हुए हैं। द Karundi river marks almost the entire state border, but in the some areas once demarcates the border। एक रिवर है जिसका नाम है करुंदी रिवर। ये करुंदी रिवर क्या करता है, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर को जो है क्या करता है, बनाता है। इसके अलावा जहां पर रिवर नहीं बहती है वहां पर मिट्टी के बहुत बड़े बड़े जो है बाउंड्री इस तरीके के बने हुए हैं। ये बात जो है कही जा रही है। The settlement of 8 to 10 communities of the village are fairly widely dispersed। और ये गांव ऐसा है कि सारे के सारे लोग या उनके जो फैमिली वो पास पास नहीं है। यहाँ पर कुल मिलाकर 8-10 कम्युनिटीज के लोग हैं और जिनके घर काफी ज्यादा दूर दूर है। मतलब इनका गांव जो है बहुत बड़े एरिया पे क्या हुआ है, फैला हुआ है। एक घर यहाँ है तो दूसरा घर बहुत दूर होगा, तीसरा घर यहाँ बहुत दूर होगा। तो इस तरीके से ये दूर दूर जो है क्या है, स्प्रेडेड है। Even though the paddy fields are extensive, there are forests within the village boundary that are crisscrossed by nalas and the rivulets। देखो इस गांव में जो है क्या है, बहुत सारे पैडी के जो है बहुत सारे या कोई दूसरे क्रॉप्स के प्रोडक्शन जो है किए जाते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे नदी नाले जो है यहाँ पर क्या होते हैं, बहते हैं। If you approach the village from any side, you cross paddy fields dotted with the mahua trees which gave the landscape a distinctive character। आप जिधर से भी इस गांव पर पहुंचेंगे, आपको इस गांव के खेतों में जो है पैडी के अलावा जो है महुआ का जो बड़ा बड़ा पेड़ है वो आपको देखने को मिलेगा। और महुआ का जो पेड़ है यहाँ का क्या है, एक तरीके का सिंबल है जो किसके कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या करता है, ग्लो करता है। There are also scores of toddy palms that are tapped every morning by toddy vendors। इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग टाइप के जो है पाम्स होते हैं जो वो पाए जाते हैं। जो वेंडर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, इन पाम्स को या इन टोडी पाम्स को जो है क्या करते हैं, तोड़कर जो है उसका जो है यूज जो है करते हैं। द मानसून सीजन इज ऑल्सो द फिशिंग सीजन विद द नालास अबंडिंग विद द फिश। ये जो गांव के आसपास जितने भी नदी नाले हैं, जैसे ही मानसून का सीजन आता है इन नदी नालों में जो है क्या होता है, फिश का जो मात्रा है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, उनकी क्वांटिटी बढ़ जाती है। तो लोग यहाँ पर फिशिंग भी जो है क्या करते हैं बरसात के दिनों में। फार्म प्रोड्यूस सच एज चुनचुनिया, चौलाई एंड कोचाई कंस्टिट्यूट एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द मानसून डाइट। जब भी मानसून आता है इनको यहाँ पर लोकल जो प्रोड्यूस है वो इनको मिलता है। जैसे लोकल प्रोड्यूस में क्या दिया, देखो चुनचुनिया है, चलोई है एंड कोचाई है। इस तरीके के जो मतलब इस तरीके के जो खाने की जो चीजें हैं वो जैसे ही मानसून का सीजन आता है यहाँ के लोगों को जो है मिलना स्टार्ट हो जाता है।
बोडा एंड द मशरूम फाउंड अंडर द साल ट्री आर ऑल्सो पॉपुलर सीजनल फूड। इसके अलावा जो बोडा है और मशरूम जो है वो साल पेड़ के नीचे जो है पाया जाता है, जो कि यहाँ का पॉपुलर क्या है, सीजनल फूड है। सीजन में ही ये आपको देखने को मिलेगा, थ्रू आउट द ईयर आपको साल भर देखने को नहीं मिलेगा। People eat as many as 5 variant of जिमी कांदा across the various season। यहाँ गांव के जो लोग हैं अलग अलग सीजन में अलग अलग टाइप के इनको जिमी कांदा देखने को जो है मिलता है। तो टोटल साल में जो है 5 वैरायटीज के जो है जिमी कांदा इनको देखने को जो है मिलता है। अगर कोई बस्तर साइड से या इस गांव के आसपास का कोई भी आदमी अगर इस वीडियो को देख रहा होगा तो आप कमेंट करके बताइएगा कि आप इस गांव को विजिट किए हैं या इसी गांव के रहने वाले हैं। कमेंट करके जरूर बताइएगा लोग, ताकि आपको जाने और इस गांव के बारे में भी आपको इंटरेस्ट जो है बढ़े लोगों का। अब देखो प्रॉब्लम क्या था यहाँ पे, वो स्टार्ट करते हैं। ये तो ब्रीफ इंट्रोडक्शन हो गया संध करमारी का। संध करमारी विलेज वाज सराउंडेड बाय द बैरन लैंड 35 इयर्स बैक। आज से अगर 35 साल पहले अगर हम लोग जाते हैं, मतलब 1990s के आसपास, तो उस समय ये जो गांव है सिंध करमारी जो है ये पूरा एक बैरन लैंड की तरह था, बंजर जमीन की तरह जो है यहाँ पे फैला हुआ था। The credit for its transformed landscape today goes to the Damodar, who was the सरपंच for 35 years until 2009। अब देखो यहाँ पर ये जो गांव का जो रूप जो बदलने का, ट्रांसफॉर्म करने का जो क्रेडिट जो जाता है वो यहाँ के सरपंच को जाता है, जिनका नाम है दामोदर, जो 35 सालों से यहाँ तक क्या थे, सरपंच थे। When the return to the village after the completing his studies at Jagdalpur, where he was living in hostel, Damodar found that all the trees had been cut and the people were digging roots to burn as a fuel in their homes। ये जो दामोदर जी हैं ये जगदलपुर में अपनी पढ़ाई करने गए थे। जगदलपुर एक बहुत अच्छा जगह, फेमस जगह है। तो जगदलपुर से जैसे ये पढ़ाई करके क्या गए, अपने गांव पे गए। तो जब गांव पे गए तो बचपन तो इनका गांव में बीता था। तो बचपन में जहां पर ये पेड़ पौधे बहुत सारे हरा भरा चीज देखते थे, जब वो गांव वापस लौट के गए तो उनको ये सब चीजें देखने को नहीं मिली। इसके अलावा पहले के जो लोग हैं, जब जंगल हरा भरा था तो इनको जो है फ्यूल वुड जो था जलाने के लिए लकड़ी वगैरह आराम से मिल जाता था। लेकिन जब ये गांव आए तो इन्होंने देखा कि इनके गांव के जो लोग हैं वो जली हुई लकड़ी जो है इनको नहीं मिल रही है, क्योंकि सारे पेड़ पौधे काट दिए गए हैं। तो जो पेड़ पौधे के कटने के बाद जो ठुड जो बचता है ना, उसी को ये क्या कर रहे हैं, गांव के लोग निकाल कर जो है उससे क्या कर रहे हैं, आग जलाने का काम जो है कर रहे हैं। Wherever he went, Damodar found only the stumps of tree remaining। ये जहां भी जाते थे वहां पर इनको पेड़ पौधे का ठूठ ही जो है क्या होता था, देखने को जो है मिलता था। The people had निस्तार rights to the forest, but they sold everything for their subsistence। यहाँ पर जितने भी आसपास के जो लोग थे कमर्शियल पर्पस के लिए क्या के जंगल की कटाई करके जो है पूरा इनको बैरन जो है बना दिए। दामोदर was upset and decided to do something to resolve the problem। अब दामोदर को ये सब देख के सुन के जो है क्या हुआ, बहुत बुरा लगा। तो उन्होंने क्या क्या डिसाइड किया कि हमें इसको क्या करना है, बदलना है, या मुझे इसको बदलना है। He contested for सरपंच in the 1976 and 1977 पंचायत इलेक्शन एंड won। और इसी डिसीजन के बाद उन्होंने बोला कि मुझे गांव का जो परिवेश है, गांव का जो आसपास का जो एरिया, सराउंडिंग एरिया है, इसको मुझे बदलना है करके ये 1976-1977 में जो है पहली बार सरपंच का चुनाव लड़े और सरपंच का चुनाव जो है जीत गए। His first priority as sarpanch was to appoint a few people to protect the forest। People contributed food grains in the proportion to the land they owned to create a village fund। यहाँ पर सरपंच बनते इन्होंने सबसे पहला काम ये किया कि यहाँ पर जंगल की रखवाली करने के लिए जो है लोगों को क्या कर दिया, अपॉइंट कर दिया कि यहाँ पर कोई भी बाहर का आदमी या गांव का ही आदमी पेड़ पौधे को ना काट सके, उसके देखरेख करने के लिए आदमी जो है अपॉइंट कर दिया। The degraded निस्तार forest were regenerated। It is now called the बदलाकोट। अब देखो, अब इन्हीं के प्रयासों के कारण जो जगह एक जगह पे एक टाइम पे जो बैरन हो गया था, अब वो पूरी तरीके से क्या हो गया, हरा भरा हो गया है। और हरा भरा होने के बाद लोग जो है इसको किस नाम से जान रहे हैं, बदलाकोट के नाम से जो है जान रहे हैं, मतलब प्लांटेड फॉरेस्ट के नाम से इनको जान रहे हैं। First, grazing in the forest was prohibited. Then Damodar got seeds from the forest department and the planted mango, चिरौंजी, महुआ, बीजा, साल, सतावरी, जामुन, आंवला, सफेद मूसली, काली मूसली एटसेट्रा। और इन्होंने क्या किया, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के हेल्प से वहां से बहुत सारे बीज लेकर आए, जैसे महुआ का बीज हो गया, आम का बीज हो गया, बीजा हो गया, साल हो गया, सतावरी हो गया। और इसको 215 एकड़ में जो है इन्होंने क्या किया, फैला दिया। और आज इनका जो जंगल है 215 एकड़ का, वो बिल्कुल जो है क्या है, एकदम से हरा भरा है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग एक और पैराग्राफ में देखते हैं।
Another asset of the people of the Sandkarmare is Mauli Court, the sacred forest of the Mauli Devi. The 100-acre forest is inhabited by the langurs, flying squirrels, and the numerous birds. It abounds the medicine plants. We can really appreciate the diversity of the untouched natural forest in the Mauli Court. इसके अलावा जो है एक और मतलब प्लेस समझ सकते हैं या एक और आप रिचुअल समझ सकते हैं माउली कोट का। ये 100 एकर्स में क्या हुआ है, फैला हुआ, जहां पर बहुत सारे लंगूर हो गए, फ्लाइंग स्क्वायरल हो गए, उड़न गिलहरी जिसको बोलते हैं, इसके अलावा बहुत सारे बर्ड्स जो है यहाँ पर जो है क्या किए जाते हैं, पाए जाते हैं। एट द टाइम द दामोदर बिकम द सरपंच, माउली कोट वॉज ऑल्सो श्रिंकिंग। अब ये जो माउली कोट जगह है ये भी क्या हो रहा था, जब सरपंच बना तो ये बहुत ज्यादा जो है डेंजर कंडीशन पे था, श्रिंक हो रहा था। His efforts led to people protecting the sacred forest. They stopped the tilling and land close to Mauli Court so that the forest could regenerate and expand. Today, this is the largest forest in the Bastar. और ये जो माउली कोट जो जगह है यहाँ पर जो है जैसे ही सरपंच बने इन्होंने यहाँ के लोगों को इन्होंने क्या क्या जागरूक किया और बोला कि आप जो है यहाँ के पेड़ पौधे को बिल्कुल नहीं काटोगे। तो गांव वाले भी उनके सपोर्ट में आए। जहां पर पहले जो है इन लोग क्या करते थे, पहले इन लोग जहां पर जो है मतलब पेड़ पौधे को काट के जो है बीच बीच में खेती करते थे, ये गांव के लोगों ने क्या क्या उसको भी जो है क्या कर दिया, जो है बिल्कुल बंद कर दिया, ताकि फॉरेस्ट क्या हो सके, रीजेनरेट हो सके करके इन्होंने जो है इसको क्या कर दिया, बंद कर दिया। अब आगे देखते हैं हम लोग, एक एग्जाम्पल तो हमने देखा बस्तर का, दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं ग्रीन कवर इन राजनांदगांव। तो देखो एक आदमी के कारण जो है, दामोदर के कारण जो 1976 में पहली बार सरपंच बने और 2009 तक कंटिन्यूअसली जो है 35 सालों तक सरपंच रहे, उन्होंने अपने दम पर 215 एकड़ जमीन और 100 एकड़ जमीन कुल मिलाकर 315 एकड़ जमीन को पूरी तरीके से क्या कर दिया, ट्रांसफॉर्म जो है कर दिया। तो अगर आपके पास अगर जिद है किसी चीज को करने का तो आप डेफिनेटली उसको क्या कर सकते हो, कंप्लीट जो है कर सकते हो। अब देखो घोंघरी विलेज इज लोकेटेड इन द चुरिया सब रेंज ऑफ द बाघ नदी फॉरेस्ट रेंज इन द राजनांदगांव डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़। हमारे छत्तीसगढ़ में एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है राजनांदगांव, और उस राजनांदगांव में एक फॉरेस्ट रेंज है जिसका नाम है मतलब फॉरेस्ट रेंज के आसपास एक नदी है जिसका नाम है बाघ नदी के आसपास का एरिया है जहां पर चुरिया सब रेंज है, और उसमें एक गांव है जिसका नाम है घोघारी करके। ठीक है, इस गांव के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। द विलेज फॉरेस्ट वॉज टोटली डिग्रेडेड बिकॉज ऑफ द टिम्बर स्मगलिंग, माइनिंग एंड द अनकंट्रोल्ड ग्रेजिंग। ये जो घोघारी गांव के बारे में जो हम लोग पढ़ रहे हैं, यहाँ पर जितनी भी फॉरेस्ट पाए जाते थे वो इलीगल माइनिंग के कारण, टिम्बर स्मगलिंग के कारण और अनकंट्रोल ग्रेजिंग के कारण यहाँ के जितने भी हरे भरे पेड़ पौधे जो थे वो सब क्या हो गए थे, धीरे धीरे जो है पूरी तरीके से जो है गायब हो गए थे, और यहाँ पर कुछ भी पेड़ पौधे जो है नहीं बचा था, बिल्कुल बैरन हो गया था। A decade back the forest was highly degraded. All that was left after illegal felling was the forest of stump. The villagers could not get the fodder for their cattle or fuel to their homes. यहाँ पर इतनी ज्यादा पेड़ पौधे की कटिंग हो गई थी कि यहाँ के आसपास के रहने वाले लोगों को अपने जानवरों को चराने के लिए घास भी नहीं मिलता था, इवन जलाने के लिए लकड़ी वगैरह भी जो है नहीं मिलता था। Realizing the gravity of the situation, they took up the challenge of the regenerating the forest. और इन्होंने इसके प्रॉब्लम को समझा गांव वालों ने और इसको सीरियसली लिया, और इन्होंने डिसाइड किया कि हम इस जंगल को क्या करेंगे, फिर से जो है रीजनरेट जो है करेंगे। They sought the support of the forest department on the advice of the village elders. A joint forest management committee was formed. और इन्होंने यहाँ के गांव के जो बड़े बड़े जो बुजुर्ग लोग थे उन्होंने क्या किया कि इन्होंने बोला कि हमें जंगल को बचाना है करके, और पूरे गांव के लोग एक साथ आए और उन्होंने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ मिलकर जो है एक फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमेटी बनाया। बैम्बू, मेडिनिकल प्लांट्स एंड द फ्रूट्स बियरिंग ट्रीज वेयर प्लांटेड। और इन बैरन लैंड्स पर जो है बहुत सारे पेड़ पौधे जो है क्या किए गए, लगाए गए। Today the once barren land is populated with the variety of trees. There is a strict community ban on the felling trees. और देखते देखते आज के डेट में जो है, जो पहले एक टाइम पे बैरन जमीन था आज वो हरा भरा बन चुका है, और यहाँ पर स्ट्रिक्ट जो कम्युनिटी जो रहती है यहाँ के लोगों को जो है बिल्कुल पेड़ पौधे की कटिंग करने के लिए बैन कर दिया गया है। The villagers take return to the patrol the forest and the protect it from outsider. और यहाँ के गांव के लोग सिर्फ पेड़ पौधे लगाए ही नहीं, उसको बचाने के लिए रात को जो है क्या करते हैं, पहरेदारी खुद करते हैं। इन्होंने एक वॉचमैन भी अपॉइंट करके रखा है, एक नहीं बहुत सारे भी हो सकते हैं, वॉचमैन भी अपॉइंट करके रखा है। इसके अलावा ये गाँव के लोग खुद ही उसकी क्या करते हैं, देखभाल जो है करते हैं, ताकि बाहर के लोग आके पेड़ पौधों की कटिंग ना कर सके। The patrols report that they see many more wild boar, deer, hens, etc. these days. और ये जो वॉचमैन करने का जो काम करते इन्होंने बोला कि जंगल में बहुत सारे जानवर भी जो है हमें देखने को जो है मिलते हैं।
दे नाउ ऑल्सो प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट अगेंस्ट द पोचर्स हंटिंग वाइल्ड लाइफ। इसके अलावा जंगल की तो रक्षा करते ही हैं, साथ ही जंगल में पाए जाने जितने भी जानवर है उनकी भी रक्षा जो है क्या करते हैं, ये जो है करते हैं। ठीक है, चलो आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा क्योंकि किसी वीडियो में हम लोग कोशिश करेंगे कि इसको खत्म करने करके एक वीडियो और न लाए ताकि हम जल्दी से जल्दी दूसरे चैप्टर पर मूव ऑन कर सकें। The Forest Management Committee has planted bamboo in 50 hectares of the barren land adjoining the forest. Similarly, the 80 to 20 households of the Lodhi Bari Basti have planted and protected the Amla, Currants, teak, bamboo, Arjun, Mahua in another 50 hectares. फिर एडिक्यूट सॉइल मॉइस्चर। इसके अलावा जो है फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमेटी जो बनाई थी उन्होंने 50 एकड़ पर क्या किया, बैम्बू लगाया, बांस की खेती की, और इसके आसपास में रहने वाले जो 8, 20, 18 से जो 20 जो परिवार हैं इन्होंने क्या किया, यहाँ आंवला, बहरा, करंजी, ये सब के पेड़ पौधे 50 एकड़ में जो है इन्होंने जो है लगाए। सो वंस द बैरन लैंड इज नाउ बीन ट्रांसफॉर्म विद द ग्रीन कवर द चार हर्रा, बहरा, महुआ ट्रीज एज वेल एज द मेडिसिनल प्लांट्स एंड नाउ वेल एस्टैब्लिश्ड इन द फुली ग्रोन। इसीलिए यहाँ पर जो है क्या किया गया, आज के डेट पे बहुत सारे जो है अच्छे अच्छे पेड़ पौधे जो है यहाँ पर जो है उग गए हैं। In this way, the hard work of dedication of the residents of the forest villagers have borne fruit and the greenery and has returned. The villagers no longer have to spend long hours foraging the fuel and the fodder. Everything is available in abundance in the close vicinity of the village state. The grass grown 4 to 5 feet high in the high forest so that the cattle have abundant fodder. ये सब कामों के कारण जो है इन गांव के लोगों को अब अच्छे अमाउंट में फ्रूट्स मिल रहे हैं, अच्छे अमाउंट्स में इनको जलाने के लिए लकड़ी मिल रही, दवाइयां मिल रही, जो पहले कई किलोमीटर जाने के बाद इनको मिलता था या मिलता भी नहीं था। आज के डेट में इनको बड़े बड़े जंगल पहाड़ों पे जो है 4 से 5 फीट ऊंची ऊंची घास देखने को मिलती है, और इन्हीं घास को क्या करते हैं, अपने जानवरों को खिलाने के लिए जो है क्या करते हैं, यूज करते हैं। इसके अलावा जलाने के लिए लकड़ी वगैरह भी प्रॉपरली जो है हमें देखने को, मतलब इनको जो है क्या होता है, मिलता है। अब देखो यहाँ क्वेश्चन दिया है, Has any such afforestation effort taken place near where you live? आपको बोला जा रहा है कि क्या आप जहां पर रहते हैं, क्या आपके आसपास भी ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ है क्या कि जहां पे फॉरेस्ट जो था पहले वो डिफॉरेस्टेशन कर दिया गया उसका। If such efforts have been taken place, find the details and discuss in the class. अगर आपको ऐसा कुछ देखने को मिलता है तो आप इसको फाइंड करो, अपने क्लास में इसको क्या करो, डिस्कस करो। अब थोड़ा सा हम लोग एक्सरसाइज के बारे में आप लोग कमेंट्स करते हो कि सर एक्सरसाइज भी बता दो करके, तो मैं थोड़ा सा आपको जो है इसके ब्रीफ आंसर्स के बारे में आपको समझा देता हूं। देखो सोशल साइंस में जैसा गाइड में या जैसा आपको टीचर्स लिखवा रहे हैं एज इट इज ऐसे वर्ड्स में आपको लिखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप अपने ओन वर्ड्स में आंसर जो है क्या कर सकते हो, लिख सकते हो, बिल्कुल भी मार्क्स जो है आपके नहीं कटेंगे। तो कोशिश करिएगा कि आप अपने ओन वर्ड्स से क्या करें, चीजों को लिखने की कोशिश करें, ठीक है, तब आपको और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा चीजें। तो देखो स्टार्ट करते हैं, क्या क्या आंसर आपको इसमें से जो है लिखना है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट आर देयर इन द एडमिनिस्ट्रेटिव क्लासिफिकेशन सिस्टम। अगर हम लोग फॉरेस्ट के तो बहुत सारे क्लासिफिकेशन हैं, तो उसमें से एक हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा था ऑन द बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो एडमिनिस्ट्रेशन के बेसिस पर हमें 3 तरीके के देखने को मिले थे, एक तो प्रोटेक्टेड था, एक रिजर्व था, एंड अनक्लासिफाइड था, तो उसके बारे में आपको लिखना है। दूसरा है व्हाट आर द मेन फॉरेस्ट कैटेगरीज इन द क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया। हमारे इंडिया में फॉरेस्ट का क्लासिफिकेशन क्या है, एक तो डेसिडियस है, एक एवरग्रीन है, इस तरीके से 2 मेन पार्ट्स में जो है डिवाइडेड है। What are the special features of evergreen forest? एवरग्रीन फॉरेस्ट के स्पेशल फीचर्स क्या होते हैं। यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वो हाई होता है, 40 डिग्री से ऊपर होता है। रेनफॉल जो होता है 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच में होता है, या 200 से ज्यादा होता है। एवरग्रीन में 200 से ज्यादा होता है। यहाँ पर डाइवर्सिटी जो होती है पेड़ पौधों की बहुत ज्यादा होती है। ऐसे 3-4 पॉइंट्स आप क्या कर सकते हो, इसमें मेंशन कर सकते हो। चौथा है Where do we find deciduous forest and what are the special features? डेसिडियस फॉरेस्ट आपको कहां देखने को मिलेगा, तो डेसिडियस फॉरेस्ट आपको ऐसे जगह पर देखने को मिलेगा जहां पर रेनफॉल 100 सेंटीमीटर से क्या होती है, साल में कम बारिश होती है, जहां का टेम्परेचर भी क्या होता है, ज्यादा होता है और बारिश कम होती है। ऐसे जगह पर देखने को आपको मिलेंगे। इसके स्पेशल फीचर्स क्या होते हैं, जैसे ही गर्मी का सीजन आता है ये अपनी पत्तियां क्या करती हैं, गिरा देती हैं, और जैसे ही मानसून का सीजन आता है इनमें पत्तियां जो है क्या होती हैं, वापिस से जो है आ जाती हैं। नेक्स्ट है What are the major trees species found in the forest of छत्तीसगढ़। ये तो आप ऊपर देख के लिख सकते हो कि छत्तीसगढ़ में क्या क्या, साल हो गए, सागौन हो गए, शीशम हो गया, साजा हो गया, बीजा हो गया, इस तरीके के क्या क्या स्पेशल ट्रीज जो है पाए जाते हैं, उसके नाम जो है आपको लिखने हैं। What are the मानसून फॉरेस्ट एक्सप्लेन इन डिटेल। मानसून फॉरेस्ट क्या होते हैं, मानसून आने के बाद ये अपने आप को क्या करते हैं, खिलते हैं, मानसून जाने के बाद अपने पत्तियों को गिरा देते हैं। इस तरीके से आप इसमें डिटेल से जो है क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। एक्सप्लेन द इंडियन फॉरेस्ट पॉलिसी। आपका इंडियन फॉरेस्ट पॉलिसी जो 2006 में आया था उसके बारे में आपको ब्रीफ में लिखना है। आप पैराग्राफ के फॉर्म में नहीं लिखोगे, आप इस तरीके से पॉइंट्स के फॉर्म में 1 2 3 4 5 करके पॉइंट्स के फॉर्म में जो है यहाँ पर लिखोगे।
लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेन रीजन फॉर डिग्रेडेशन ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया। फॉरेस्ट हमारे इंडिया में फॉरेस्ट का डिग्रेडेशन होने का एक तो सबसे बड़ा रीजन है इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रीज का नंबर बढ़ते जा रहा है। दूसरा है अर्बनाइजेशन, अर्बनाइजेशन मतलब लोगों का पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है जिसके कारण से वो घर वगैरह बना रहे हैं। तो ये दो मेन रीजन है। आप इसमें और भी बहुत सारी चीजों को जो है क्या कर सकते हो, मेंशन जो है कर सकते हो। तो इस वीडियो में यही तक देखेंगे। अगला आपको कौन से चैप्टर पे वीडियो चाहिए आप कमेंट करके बताइएगा, आपको मैं उसी चैप्टर के वीडियो जो है आपको प्रोवाइड जो है करूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।